वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी 18 जनवरी के 48 आवर्स दूर हैं। आज सोमवार है, कल मंगलवार, परसों बुधवार को 18 जनवरी है। प्यारे बाबा के अव्यक्त होने का दिन एकदम समीप आ गया है। हम सबको भी बार बार बाबा के पास जाना है। बाबा हमारा इंतजार कर रहा है, बाबा हमें बुला रहा है, आओ बच्चे कह रहा है। तो हम सभी भी ये लक्ष्य रखेंगे कि हम बार बार बाबा के निमंत्रण को स्वीकार कर वतन में जाए और बाबा के पास बैठे, बाबा के हाथ में हाथ रखे, बाबा की दृष्टि लेते रहे। कल हम सब ने बहुत अच्छी ड्रामा अनुसार भट्टी किया है, उसका सुंदर प्रभाव हमारी आत्मा पर है। और रुक्मणी दीदी ने भी बहुत प्यार से बाबा को भोग स्वीकार कराया। तो बाबा का भी यही इशारा रहा कि हम सबको अपना वातावरण पावरफुल बनाना है। तो आज उसी संकल्प में रहेंगे और उसी रीति से बाबा की याद में रहेंगे और ऐसा प्लानिंग भी करेंगे। पहले प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति, ओम शांति। आज है बाबा की मुरली, 16 तारीख की जनवरी मास 2023, 16/1/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। इसलिए सर्विस जरूर करनी है। ये भी बाबा के कार्य की कमाल है। जितना जितना हम औरों को 7 दिन का कोर्स कराते हैं, हमारा ही पक्का हो जाता है, हमारे में ही सूक्ष्म रियलाइजेशन बढ़ता जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव है। कौन 7 दिन का कोर्स कराता है? कौन है जो 7 दिन का कोर्स कराने का अभ्यास है? इस साल सभी को 7 दिन का कोर्स कराना सीखना है। जो समझता है कि मुझे थोड़ा आता है लेकिन ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए, हम आपको दे सकते हैं। जो कहता है कि मेरे को आता है लेकिन थोड़ा और भी डिटेल करे तो कैसे करे, तो हम देंगे, क्योंकि हमें 7 दिन का कोर्स कराने वाले की ग्रुप को बनाना है। कैसे कराना, क्या करना। तो 18 जनवरी के बाद हम 2 दिन ट्रेनिंग देंगे सभी को, जिसको 7 दिन का कोर्स कराना है। क्योंकि कोर्स कराने से हमारा भी पक्का हो जाता है। और दूसरा क्या है कि जो भी कोई भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो कहते भाई मुझे यही टाइम कन्वीनियंट है, और कोई को थोड़ा पर्सनल अटेंशन की भी जरूरत होती है, तो हम उनको व्यक्तिगत रीति से मदद कर सकते हैं, हमारा टाइम उनका टाइम मिला के। तो क्लास के बाद मुझे बताना, और नेक्स्ट वीकेंड या उस प्रकार से हम टाइम देख करके ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे। रखे ना सभी? क्या समझते हैं? गोल्डन हैंड मिलेगा। कौन चाहता है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए? ओके।
माय बाबा मतलब डोल भाई या मीना बहन, ओके वेरी गुड। और आईफोन माना, कौन है आईफोन में, नाम क्या है? मेघना। ओम शांति सिस्टर। बीके मालावी, मलावी, अच्छा वो मीनू बहन, अच्छा। और परमिंदर, वेरी गुड। और सुखदीप, वेरी गुड। और चलो हमारे को तो बहुत हैंड्स मिल जाएंगे सबीना, चलो ठीक है। तो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं और उसमें आपको सारे सब बातें हम सीखेंगे, कौन से स्टेप्स हमें करने हैं, ठीक है? वेरी गुड, परफेक्ट। मेघना, ओके वेरी गुड। नए पुराने सभी लाभ लेंगे जरूर, थैंक यू। ओम शांति। अभी हिस्ट्री हॉल में प्यारे बाबा के सन्मुख बैठे हैं मीठे प्यारे साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, शिव बाबा परम धाम से आए हैं और हम सभी को लाइट माइट से भरपूर कर रहे हैं। मीठे बच्चे जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा, इसलिए सर्विस जरूर करनी है। प्रश्न, बाप के पास 2 प्रकार के बच्चे हैं, कौन से? उन दोनों में अंतर क्या है? बाप के पास एक है लगे सौतेले बच्चे, दूसरे हैं सगे मातेले बच्चे। लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते, पूरा पूरा बलिहार नहीं जाते। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। लगे बच्चे सेवा न करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। तो हमें देखना है, गीत है बचपन के दिन भुला न देना। क्यों बाबा जी गीत याद करा रहे हैं? क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे में बहुत निर्दोषता होती है, हमारा मन सरल होता है, सहज होता है, कोई भी बात को हम पॉजिटिव उठा सकते हैं, बहुत बुद्धि में झूठा तर्क नहीं चलता है, तो अहंकार नहीं होता है। बच्चों में आदत होती है, कोई भी बात को जल्दी भूल भी जाते हैं, लेट गो भी कर देते हैं, तो बड़े हैं तो कहेंगे हम तो नहीं कर सकते हैं। ऐसे ज्ञान में आने के बाद भी हमारा भी नया बचपन होता है, जब हम ज्ञान में आता है हमको बहुत कुछ सब कुछ स्पार्कलिंग दिखाई पड़ता है, लेकिन जब हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं तो हमारा पुराना स्वभाव संस्कार कर्मों का अकाउंट सब बाहर आता है, क्योंकि धीरे धीरे उसकी भी क्लिनसिंग होनी है ना, तो फिर उसमें हमारी परीक्षा हो जाती है। तो कभी कभी हम बचपन की निर्दोषता प्योरिटी सब मिक्स हो जाता है, तो बाबा कहते हैं हर कंपार्टमेंट अलग रखो, रोज अपने बचपन को भी प्यार से याद करो और उस स्थिति में रहो, सरल चित सहज। लेकिन हाँ, दूसरा डिपार्टमेंट ये भी है कि हमारे पुराने संस्कार सामने आएंगे तो उसको हमें अच्छी तरह टैकल करना है, फिर हमारे पुराने हिसाब किताब सामने आएंगे तो उसको भी अच्छी तरह टैकल करना है। और एक है लौकिक के साथ, एक है अलौकिक के साथ, और उसमें कई बार कई बातें सहज रीति से पास हो जाएंगे, कई बातों में परीक्षा हो जाएगी, ठीक। तो कई बातों में ऐसी भी परीक्षा हो जाती है कि जो हमारा निश्चय भी हिल जाता है। कई बार होता है भी मैंने इतना किया इसका क्या रिजल्ट मिला, तो ये सारी बातें आएगी। लेकिन उस समय पर बचपन के दिन याद रखना कि जिस समय आपको विश्वास हुआ, जिस समय आपको बाबा का परिचय मिला, बाबा को आपने पहचाना, बाबा को अपना बनाया, मेरा बाबा दिल से निकला, उस दिन को याद करना। तो ये सारे कंपार्टमेंट अलग अलग करने हैं, कई बार हम सब मिक्स कर देते हैं तो इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे लौकिक में भी कहते हैं पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, बिजनेस लाइफ, फ्रेंडशिप, कम्युनिटी, ये सबको अलग अलग रखो। जितना हम अलग रखेंगे तो हम हर चीज को न्याय दे सकेंगे। हम मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स नहीं करना है। तो ये भी ज्ञान हमें समझ देता है, ठीक। तो कुछ भी हो जाए हम अचल अडोल रह सकते हैं। तो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना।
बहुत अच्छा गीत है। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का उसमें दीप जगाए। तो ये मेरा एक्सक्लूसिव बाबा के साथ का रिलेशन है कि मैं दूर देश बाबा के साथ कनेक्ट होती हूँ और प्यार का दीप जगाती हूँ। फिर मैं बाबा के बच्चों के साथ कनेक्ट होती हूँ और प्यार का दीप जगाती हूँ। तो ये प्यार के दीप जगाने का समय है, संगम युग का समय है। भगवान प्यार का सागर मुझे प्यार देने आया है। आज कितने प्यार के दीपक जगाएंगे। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का उसमें दीप जगाए। आज विचार करो कितने प्यार के दीपक जगाएंगे। आज जितने दीपक जगा सको जगाओ। स्थूल कैंडल भी जगाओ और ऐसे भी जगाओ। प्यार का दीपक, बाबा के प्रति का प्यार। बाबा ने कितनी मदद किया, कितना सहयोग दिया, कितना साथ दिया, कितना हमारा कल्याण किया, कितना हमारी जीवन को ऊंचा बनाया। लिस्ट बनाओ, इतने दीपक जगाओ। आज शाम को हम कैंडल लाइट मेडिटेशन करें क्या? बाबा के प्यार के दीपक का मेडिटेशन करें क्या? कोई मुझे एक दो जन बताए कि हाँ बहन करे ऐसा। बाबा के प्यार के दीपक प्रज्वलित करके आज शाम मेडिटेशन करेंगे। चलो 7 से 7:30 ऐसा मेडिटेशन करेंगे। केवल प्यार के एक दो गीत बजाएंगे, बाबा की दृष्टि लेंगे और दीपक प्रज्वलित करेंगे। ठीक है? तो आज दीपक का डांस करेंगे, बाबा के साथ ज्योत जगाएंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप? वास्तव में दोनों बाप हैं। एक रूहानी जिसको बाबा कहा जाता, दूसरा जिस्मानी जिसको दादा कहा जाता। यह तो सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। रूहानी बाप शिव है, वह है सभी आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा दादा है, सारे मनुष्य सिजरे का हेड। उनके तुम आकर बच्चे बने हो। उनमें भी कोई तो पक्के सगे हैं, कोई तो फिर लगे भी हैं। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते हैं, परंतु लगे बलि नहीं चढ़ सकते। बलि न चढ़ने वालों को इतनी ताकत नहीं मिल सकती, अर्थात अपने बाप को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चल सकते। सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है, परंतु वह भी बहुत थोड़े हैं। बल सगे भी हैं, परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं निकली है। बल यहाँ रहते भी हैं, बहुत अच्छे हैं, सर्विस भी करते हैं, फिर भी गिर पड़ते हैं। यह है सारी बुद्धि योग की बात। बाबा को भूलना नहीं है। गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कहा, तुम्हारी बुद्धि तुम मुझे समर्पित कर, तब तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। अभी मैं सवेरे इंग्लिश वालों को भी बता रही थी कि दादी जानकी के पास कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रश्न लेके जाता था, दादी ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा किया। दादी कहेंगी आपकी बात राइट है, हम वही करेंगे जो आप चाहते। लेकिन एक बात है। क्या बात है दादी? मेरी बात मानेंगे? हाँ बात दादी, आप जो कहेंगे मानूंगा। तो दादी कहेगी 21 घंटा योग करो और उसको सेल्फ रिस्पेक्ट के पॉइंट लिख के करो, या बाबा की मुरली का उस दिन के वरदान से करो। बहुत मुझे अच्छा लगा। कल मैं मधुबन का डबल फॉरेनर्स का क्लास सुन रही थी, तो निर्मला दीदी को पूछा गया आप क्या अभ्यास करते हो? तो कहती है मैं रोज की मुरली के पॉइंट्स को ही पक्का करती हूँ। तो कहा आज बाबा ने मुरली में कहा बच्चे कंबाइंड रहो, अव्यक्त इशारे या होमवर्क या मुरली का वरदान। कहती उसको मैं सारा दिन इतना पक्का करती हूँ जैसे उस दिन का मुझे नया फ्रेश खजाना मिला है, उसको ही मैं डाइजेस्ट कर लूं, वो स्वरूप बन जाऊं। तो मेरे को इतना अच्छा लगा। ऐसे निर्मला दीदी की तबीयत काफी नाजुक है, लेकिन एकदम उन्होंने एक सेकंड में जवाब दिया। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड, कितना उनका माइंड अलर्ट था। कोई भी प्रश्न उनको पूछा गया, लगभग 10 प्रश्नों के उत्तर, तो जैसे प्रश्न पूछा गया दीदी 30 सेकंड में जवाब दिया, तुरंत, एकदम अलर्ट, एकदम एक्टिव, और एक एक्यूरेट जवाब दिया। तो मैंने कहा देखो जिसकी बुद्धि बाबा के साथ है उसका प्रूफ क्या है कि वो मुरली की पॉइंट्स को इतना अच्छी तरह से धारण करता है। तो मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली उससे। तो मुझे दादी जानकी की भी ये बात याद आ रही थी, तो मैंने आज सबको सुबह सुनाया।
मैंने कहा कि दादी ऐसे कहती थी, और वो व्यक्ति 21 घंटा 21 दिन के लिए या 21 घंटा 7 दिन में करे, 3 दिन में करे, जैसे भी करे, वो 21 घंटा बाबा के सामने बैठ के वरदान को लिखता था, सेल्फ रिस्पेक्ट पॉइंट लिखता था, बाबा की दृष्टि लेता रहता था। तो उसको रियलाइज होता था आत्माभिमानी स्थिति का महत्व क्या है। फिर उसके मन के सारे प्रश्नों के जवाब उसको आप ही मिल जाते थे। उसकी कंप्लेन दूर हो जाती थी, असंतोष दूर हो जाता था, उनके मन की हलचल शांत हो जाती थी। तो ये है बाबा का जादू। तो बाबा कहते तुम्हें अपनी बुद्धि को बाबा को समर्पित करना है। उनमें कोई तो पक्के सके हैं, कोई फिर लगे भी है। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते हैं, परंतु लगे बलि नहीं चढ़ सकते। बलि न चढ़ने वालों को इतनी ताकत नहीं मिल सकती, अर्थात अपने बाप को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चल सकते। सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है, अंडरलाइन, परंतु वह भी बहुत थोड़े हैं, अंडरलाइन। बल सगे भी है, परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे, अंडरलाइन, जब तक रिजल्ट नहीं निकली है। क्योंकि आज सगे हैं, कल लगे बन जाए क्या मालूम। तो बाबा कहते हैं मैं उसको पक्का नहीं कहूंगा जब तक रिजल्ट निकलेगी। बल यहाँ रहते भी है, बहुत अच्छे हैं, सर्विस करते हैं, फिर गिर भी पड़ते हैं। यह है सारी बुद्धि योग की बात। बाबा को भूलना नहीं है। बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति सेना, हर एक को अपने से बात करनी है। बरोबर हम शिव बाबा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। द्वापर से लेकर हमने जो लौकिक बाप का वर्षा पाया है, वह नर्क का ही पाया है, दुखी होते आए हैं। भक्ति मार्ग में तो है ही अंधश्रद्धा। जब से भक्ति शुरू हुई तब से जो जो वर्ष बीता हम नीचे उतरते आए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, एक की पूजा करते थे, उसके बदली अब अनेकों की पूजा करते आए हैं। अब यह सब बातें ऋषि मुनि साधु संत आदि नहीं जानते कि भक्ति कब शुरू होती है। शास्त्रों में भी है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। कल ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु नाम ब्रह्मा का दिया है। ब्रह्मा के साथ बच्चे भी बहुत हैं, लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो बहुत नहीं होंगे। प्रजापिता भी उनको नहीं कहेंगे। अब नई प्रजा बन रही है, नई प्रजा होती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मणी अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं, देवता तो नहीं समझेंगे, उनको चक्र का पता ही नहीं। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं, अंडरलाइन। कभी कभी साइलेंस में बैठ के डीप ब्रीथिंग करके मुट्ठी बंद करके खोलते हुए ये बहुत अनुभव करो, मैं आत्मा शिव बाबा आपकी संतान हूँ। शिव बाबा आपने मेरी ज्योति जगाई। शिव बाबा आपने मुझे अपना बनाया। आपने मुझे रियलाइज कराया मैं परम धाम की निवासी हूँ। ऐसे धीरे धीरे एक एक दो दो शब्द बोलते बोलते बाबा से और अपने से बातें करो। मेरा कितना बड़ा भाग्य है, सारे संसार का रचयिता, ब्रह्मांड का मालिक मेरे को अपना बनाता है। तो उसको बार बार दोहराओ। उससे क्या होगा, आपकी आत्मा में रिप्रोग्रामिंग होगा। जब हम कोई भी संकल्प दोहराते हैं उससे दो फायदा होता है। एक तो हमारा रिप्रोग्रामिंग होता है, और दूसरा जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम वही एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। तो हम फील करते भगवान ने मुझे अपना बनाया, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली, कैसा मेरा सुंदर श्रेष्ठ जीवन है। तो फिर आप वो श्रेष्ठता, वो सुंदरता, वो भाग्य की एनर्जी को अट्रैक्ट भी करते हैं। तो आपका रिप्रोग्रामिंग होता है और अट्रैक्शन होता है, तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है। और अगर आपने भूल से नेगेटिव कर लिया तो वो रिप्रोग्रामिंग भी नेगेटिव हो जाएगा और अट्रैक्शन भी नेगेटिव हो जाएंगे, तो डबल नुकसान हो जाएगा। इसीलिए वॉच योर थॉट्स, वॉच योर फीलिंग्स, वॉच योर वाइब्रेशन, वॉच योर एटमोस्फियर। अपने विचार, अपने भावनाएं, अपने प्रकंपन, अपने अंदर की स्थिति को
बहुत बार बार देखना है और उसको जो छोटा सा काम करना है, बाबा की याद माना स्वमान को याद करो या बार बार बाबा का शुक्रिया करो। ठीक है, इतना तो सभी कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, रिप्रोग्रामिंग भी ब्यूटीफुल होगा, अट्रैक्शन भी ब्यूटीफुल होगा। नई प्रजा होती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मणी अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं, देवता तो नहीं समझेंगे, उनको चक्र का ही पता नहीं। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं, उन्होंने ही हमें 84 का चक्र समझाया है। उनकी मदद से फिर भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं। उनकी मदद से भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं। यह बड़ी समझ की बात है, किसको समझाने की भी हिम्मत चाहिए। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, पंडे भी हो, सबको रास्ता बताते हो। तुम्हारे बिगर रूहानी स्वीट होम का रास्ता कोई बता न सके। वह पंडे लोग तो करके अमरनाथ पर कोई तीर्थ पर ले जाते हैं, तुम बीके तो एकदम सभी से दूर परम धाम ले जाते हो। अंडरलाइन करेंगे, हम भी बार बार परम धाम जाते, औरों को भी परम धाम ले जाते। नई आत्माओं को भी हम सिखाते हैं, बार बार अपनी बुद्धि को परम धाम में ले जाओ। मुझे एंड में याद कराओ, परम धाम का चित्र सबको बताएंगे, कोई नए हैं जिन्हों को थोड़ा मदद मिल जाएगी। ये जिस्मानी गाइड हैं, धक्के खिलाने वाले, तुम सभी को बाप के पास शांति धाम ले जाते हो। तो सदैव यह याद करना पड़े, हम भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। यह तो कोई भी मानेंगे, भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत सतयुग में बेहद का दैवी पावन राजस्थान था, फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना, फिर माया की प्रविष्टता होने से आसुरी राजस्थान बन जाता है। यहाँ भी पहले राजा रानी राज्य करते थे, परंतु बिगर लाइट के ताज वाली राजाई चलती आई है। दैवी राजस्थान के बाद हुआ आसुरी पतित राजस्थान। अभी तो पतित प्रजा का स्थान है, पंचायती राजस्थान। वास्तव में इनको राजस्थान कह नहीं सकते, परंतु नाम लगा दिया है, राजा ही तो है ही नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र तुमको बहुत काम आएंगे, इन पर समझाना है। भारत ऐसा डबल सिद्धांत था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में राधे कृष्ण थे, फिर त्रेता में राम राज्य हुआ, फिर द्वापर में माया आ गई। यह तो बिल्कुल सहज है ना। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटशेल में समझाते हैं। द्वापर से ही फिर पावन राजा रानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने। देवताएं स्वयं तो वाम मार्ग में चले गए, पतित होने लग पड़े। फिर जो पावन देवताएं होकर गए, उनके मंदिर बनाकर पूजा शुरू की। पतित ही पावन को माथा टेकते हैं। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था तो राजा रानी थे, जमींदार भी राजा रानी का लक़ब ले लेते थे, इससे उनका दरबार में मान होता था। अभी तो कोई राजा नहीं है, पीछे जब आपस में लड़े हैं तब मुसलमान आदि आए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, फिर से कलयुग का अंत आ गया है, विनाश सामने खड़ा है। बाप फिर से राजयोग सिखला रहे हैं, कैसे स्थापना होती है सो तो तुम जानते हो। फिर यह हिस्ट्री ज्योग्राफी मिट जाती है, फिर भक्ति में वो लोग अपना गीता बना देते हैं, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। भक्ति के लिए उन्हों को देवी देवता धर्म का पुस्तक जरूर चाहिए, सो ड्रामा अनुसार गीता बना दी है।
ऐसे नहीं भक्ति मार्ग की उस गीता से कोई राजा स्थापन करेंगे, वह नर से नारायण बनेंगे, बिल्कुल नहीं। अब बाप समझाते हैं, तुम हो गुप्त सेना, बाप भी गुप्त है, तुमको भी गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त कर रहे हो। बाहुबल से हद की राजाई मिलती है, योग बल से बेहद की राजाई मिलती है। तुम बच्चों को दिल अंदर यह निश्चय है, हम अभी भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती। अंडरलाइन करेंगे। कभी कभी कोई कहता है ना, अभी मैंने तो इतना किया, अभी क्या दिखाई नहीं पड़ता है। तो कल रुक्मणी दीदी ने कितना अच्छा एग्जाम्पल बताया। उनको बाबा ने वरदान दिया था 67 में कि तुम बन सकती है, तो 77 में उनका ट्रांस का पार्ट हुआ। फिर यज्ञ में उनकी सेवा लेना शुरू किया 2000 में, जब दादी अव्यक्त हुई। तब तक उनका ट्रांस का पार्ट था, लेकिन इतना एक्टिव नहीं था। क्यों? क्योंकि और भी बड़ी बड़ी सीनियर बहनें थी जिनका ट्रांस का पार्ट था। मोहिनी दीदी थी और भी दीदियां थी, तो तभी तो ये छोटे थे। तो लेकिन समय आया तो अभी सभी अव्यक्त हो गए, तो जरूरत पड़ी तो बाबा ने उनको निमित्त बना लिया। अभी देखो हजारों के सामने हर गुरुवार को भोग लगाते हैं। उस दिन कह रहे थे जब पार्टियां आती है तो 1000 लोग भोग स्वीकार कराते हैं। कोई किस बात का, कोई किस बात का, कहते मेरे कमरे के सामने लाइन लग जाती है। फिर सबको हिस्ट्री हॉल में बिठा, वो वहाँ दादी मीटिंग हॉल में बिठा के हर एक को एक एक फूल और फल देना, ये सब कितनी उनकी सेवा हो गई। अभी अलग अलग सेंटरों पर भी जब कोई को भोग लगाने का संकल्प होता है उनको इनवाइट करते हैं। लेकिन कितना बाबा ने त्याग तपस्या भी कराया। तो हर चीज तपस्या के बाद मिलती है तो और भी मीठी होती है। हम जो करते हैं भगवान की नजरों में कभी छिपता नहीं है, और कभी वो अनरिवॉर्डेड नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हमने इतना किया तो क्या मिला। बहुत धैर्यता रखनी होती है, क्योंकि बाबा चाहता है हम अच्छी क्वालिटी का फ्रूट खाए। तो इसीलिए कभी कभी टाइम लग जाता है। तो ये बहुत अच्छा, कल हमको इतनी प्रेरणा मिली, सबको प्रेरणा मिली ना कल जिन्होंने भी दीदी को सुना, और मुझे लगता है उसका रिकॉर्डिंग भी हुआ है, आप लोग सुनना। तो बाबा कहते हैं जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती, विनाश तो होना ही है। गीता में भी यह बात है। पूछते हैं इस समय की मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा। यहाँ भी कोई शरीर छोड़ता है तो संकल्प चलेगा किस पद को प्राप्त करेगा, सो तो बाप ही जाने इसने किस प्रकार से तन मन धन की सेवा की है। देखो सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से सेवा किया, सब कुछ विधि पूर्वक सेवा किया, सब वेरीफाई करा के सेवा किया, और स्नेह सहयोगी बन के सेवा किया, यज्ञ में यूनिटी और एकता बढ़ा के सेवा किया, छोटे बड़ों का सम्मान करके सेवा किया, तो उसका भाग्य मैक्सिमम बनेगा। बाकी मुझे सेवा की दिल हुई, मुझे ऐसा संकल्प आया, मैंने कर लिया, देखो सबको लाभ मिल रहा है। लाभ तो मिलेगा क्योंकि ज्ञान तो भगवान का है, ज्ञान तुम्हारा थोड़ी है, या मेरा भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। लेकिन विधि पूर्वक करेंगे, एकता प्रेम से करेंगे, संगठन में रह के करेंगे, कराएंगे, जिसकी सेवा की उनको भी संगठन में मिलाएंगे, तो आपका मैक्सिमम भाग्य बनेगा। यह बच्चे नहीं जान सकते, बाप दादा जानते हैं एक सेवा करने के पीछे का इंटेंशन क्या, उसका मतलब किस प्रकार की भावना रही, ये सब बातों को बाबा जानते हैं। कोई कहते बहन आपको क्या मालूम, वो तो बात राइट है, मेरे को तो नहीं मालूम, कोई बहन को नहीं मालूम, दादी को भी नहीं मालूम, केवल बाबा और आप जानते। बताया भी जा सकता है इस प्रकार की सेवा तुमने की है, ज्ञान उठाया नहीं परंतु मदद तो बहुत की। जैसे मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं है, मैं यज्ञ को मदद करता हूँ, तो उसका भी रिटर्न उनको मिल जाता है। जैसे मनुष्य कॉलेज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं औरों के लिए, ऐसे नहीं कहेंगे मैं बीमार पड़ूं तो हॉस्पिटल में जाऊं,
जो कुछ बनाते दूसरों के लिए तो उसका फल भी मिलता है, उसको दान कहा जाता है। यहाँ फिर क्या होता है, आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा लोक परलोक सुहेला हो, सुखी हो, लोक और परलोक। सो तो इस संगम युग की बात है। यह है मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म, दोनों सफल हो। कई बाबा के बच्चे कांटेक्ट वाले जो बीके के फ्रेंड्स है वो कई प्रकार का सहयोग देते हैं तन मन धन से। कहते बहन मैं रोज तो मुरली नहीं सुन सकता हूँ, रोज तो सेंटर पर भी नहीं आ सकता हूँ, मास में एक बार आता हूँ, लेकिन मैं ये बातों का सहयोग दूंगा। तो मुझे होता है मैंने भगवान को कुछ तो मदद किया, क्योंकि मुझे मालूम है ये भगवान का अलौकिक कार्य है, लेकिन हर एक की ताकत अपनी होती है। तो ऐसे कितने हमारे संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं जो तन मन धन से सहयोग करते हैं, उससे बाबा का कार्य चलता है ना। जैसे कोई बहने कोई भाई बहन मुझे कहते बहन आपने कभी नहीं कहा हमें सेंटर के लिए एक चीज की जरूरत है तो आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा मदद करो। मैंने कहा नहीं, आप सबकी भावना इतनी ऊंची है, आपकी इतने शुभ संकल्प है, आपकी मनसा सेवा भी इतनी है कि कई बार तो कांटेक्ट वाले आके मदद कर जाते। तो हम जानते हैं कि आप अपने परिवार में बिजी हैं, लेकिन आप जो अमृत वेला करते हैं, मुरली सुनते हैं, आपने जो पवित्रता की धारणा की है, शुद्ध भोजन की धारणा की है, उसके वाइब्रेशन से कई कांटेक्ट वाली आत्माएं बाबा के घर आती है, शांति पाती है, आनंद पाती है, प्रेम पाती है, उनको बाबा के घर से प्रसाद भी मिलता है, उसकी भी उनको इतनी कीमत होती है कि उसके बदली में वो सहयोग दे देते हैं तन मन धन तीनों से। तो ये भी बाबा कहते हर एक अपना भाग्य बनाता है ना, कोई मन से करता, कोई धारणाओं से करता, लेकिन बाबा की नजरों में तो हर बच्चा महान है, हर बच्चा श्रेष्ठ है, हर बच्चा ऊंचे ते ऊंचा है। बरोबर तुम्हारा अभी यह जन्म सफल हो रहा है, फिर कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करता है। बहुत है जो ज्ञान नहीं उठा सकते, कहते बाबा हमारे में हिम्मत नहीं है, बाकी मदद कर सकते हैं। तो बाप बताएंगे तुम इतना धनवान बन सकते हो, कोई भी बात हो पूछ सकते हो। मेन बात यह है कम्युनिकेशन क्लियर रखो, कुछ भी हो पूछो, बहन आपने ऐसे कहा मुझे तो थोड़ा डिफरेंट लगा, क्या बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए इसलिए मैं पूछती हूँ। हर बात पूछो, कभी कभी सगे कान से सुनी हुई बात, सगी आंख से देखी हुई बात में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तुरंत पूछ लो बहन इसका मतलब ऐसा तो नहीं था, मेरे को तो ऐसा लगा, तो बहन इसको ऐसा नहीं ऐसा कर सकते। और आप बाबा के बच्चे हो, परिवार के भांति हो, तो सजेशन भी दे सकते हो, बहन आपने ऐसे कहा ना, लेकिन मुझे लगता है ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो अच्छा है। ओके ठीक है, भगवान का घर है, हम सब मिलजुल के करते हैं। कोई बात में अगर मर्यादा की बात है, श्रीमत की बात है, नियम संयम की बात है, तो हम आपको बताएंगे कि बहन ये बात का नियम ऐसा है, इसलिए इसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन कोई ऐसे प्रोग्राम की या कोई बात का सजेशन है, हम तुरंत कर सकते हैं। तो ये भी है, खुला कम्युनिकेशन रखना है। परिवार में रहते हैं, आपस में मिलजुल के सेवा करते हैं, हम भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इवन दादियां भी हमेशा अपने आप को ओपन माइंडेड रखते थे, जब तक यज्ञ के नीति नियम संयम और श्रीमत मर्यादाओं का बात था वो अलग था। उसके अलावा हम कोई भी सजेशन देवे, दादी ऐसा करे, हाँ जरूर करे, क्यों नहीं करे, दादी आपने तो ऐसे कहा था लेकिन हमको तो इस प्रकार से करेंगे तो अच्छा है, कहते हाँ ठीक है सोचते हैं, चलो एक दो जनों को पूछ लेते हैं, तो ऐसे करके करते थे। तो इससे क्या है, बाबा का कार्य और भी अच्छा बनेगा, है ना। तो ये भी बाबा कहते बच्चे हमारे में परिवार की भावना माना ओपन कम्युनिकेशन। कोई बात ऐसी भी हो सकती है आपको पसंद न भी आए, तो आप पूछ लो, बता लो बहन ये बात हमको थोड़ी ठीक नहीं लगी, तो क्या करें, हम कहेंगे भी सॉरी, अच्छा ठीक है अभी आप भी बताओ, राय सलाह करो, आपस में मिलजुल के भगवान का काम करना है, बाबा का काम है, मेरा आपका किसी का अकेले का तो काम है नहीं। तो ये भी बाबा कहते हैं आपस में बात करती हैं, कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो। ब्रह्मा बाबा भी कई बार कुछ कहते थे, दादियां भी कहते थे, कई बच्चों को थोड़ा होता था, कोई बात करते थे, कोई बात नहीं करते थे, तो जो उनसे बात कर सकते वो बात करके बताते थे, है ना। फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उनसे है, इस हालत में हम क्या करें,
श्रीमत देने वाला बाप बैठा है, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। कदम कदम श्रीमत पर चले तो रोला पड़ जाएगा, श्रीमत पर न चले तो रोला पड़ जाएगा। बाबा कोई दूर थोड़ी है, सन्मुख आकर पूछना चाहिए ना। बाबा तो कई बार ऐसे कहते थे, दौड़ के आ जाओ मधुबन। ऐसे बाप दादा के पास घड़ी घड़ी आना चाहिए। देखो, हम जहाँ अहमदाबाद में बाबा का ज्ञान लिया, वहां पर जो भाई निमित्त बने थे, पूरा परिवार निमित्त बने थे, जिन्होंने बाबा को अपना मकान का ऊपर का फ्लोर बना के दिया था। वो नीचे रहते थे, उन्होंने कहा हम ऊपर फ्लोर बना देते हैं, उन्होंने फ्लोर बना के दिया। वेल सेटल्ड फैमिली थे, उनको बाबा से इतना प्यार था। अहमदाबाद माउंट आबू के कितने नजदीक है, केवल 4 घंटे का ड्राइव है। तो वो कई बार क्या करते थे, हर शुक्रवार को अपनी ऑफिस पूरा करके 4 बजे थोड़ी जल्दी ऑफिस निकल जाते, 4 बजे निकल जाते, रात को 8 बजे जाके आबू में सो जाते थे। बाबा डिनर हम आपके साथ करेंगे, हसमुख भाई और मंजुला बहन। जब हम ज्ञान में आए ना, तो हमारे लौकिक मम्मी पापा पहले ज्ञान में नहीं आते थे, उनको उन्होंने ज्ञान दिया था। उनको बुलाया, बुलाओ, तुम्हारी बेटी इतना अच्छा ज्ञान सुन रही है, तुमको क्या तकलीफ है। वो मेरे पापा के थोड़े फ्रेंड भी थे, तो फिर उनको सारा रियलाइज कराया। तो कहते हम फ्राइडे को निकल जाते थे, 4 घंटा गए, बाबा को पहले से मैसेज दे देते थे, बाबा हम डिनर आपके साथ करेंगे। बाबा राह देखते थे। तो सरला दीदी, मंजुला बहन, हसमुख भाई और एक सेवाधारी बहन, 4 जन चले जाते थे। एक ही कार में 4 जन जाते थे, छोटी गाड़ी थी। फिर बाबा के साथ सैटरडे संडे मनाकर मंडे अर्ली मॉर्निंग निकल के ऑफिस के टाइम पर अहमदाबाद वापस पहुंच जाते थे, अमृत वेला करके निकलते थे। तो ये भी कितना भाग्य था। वो जब हमें बताते थे कि हमको इतना अच्छा लगता था, उस समय पर ग्रुप भी कम छोटे होते थे, कहते बाबा से हम पर्सनल वॉक लेना, खेलना, बैडमिंटन, खाना सब कुछ। इतना बाबा ने प्यार दिया, इतना उन्होंने त्याग किया, बात मत पूछो। तो ऐसी ऐसी आत्माएं भी हैं कि जिन्होंने इतना अपना सब कुछ सफल किया, इतना प्यार भी पाया। तो बाबा कहते हैं सन्मुख आकर पूछना चाहिए, ऐसे बाप दादा के पास घड़ी घड़ी आना चाहिए। वास्तव में ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए, साजन को चटक जाना चाहिए। वह है जिस्मानी या है रूहानी। आज सारा दिन बाबा को चटक के रहना। हाँ, इसमें चटकने की बात नहीं, यहाँ सबको बिठा नहीं देंगे। यह ऐसी चीज है, बस सामने बैठे ही रहे, सुनते ही रहे, उनकी मत पर चलते ही रहे। परंतु बाबा कहेंगे यहाँ बैठ नहीं जाना, गंगा नदी बनो, जाओ सर्विस पर। बाबा कहते सेवा पर भी जाना। ऐसे नहीं मधुबन में बैठ जाओ, बाबा को ही देखते रहो। बाबा हर बात का बैलेंस रखवाते थे। इसको भी जैसे मैंने कहा ना, डिपार्टमेंट अलग, बाबा से प्यार अलग, बाबा के सामने बैठे रहने का दिल अलग, और दूसरा फिर गंगा बन के जाना, बहना, सेवा करना। तो दोनों का डिपार्टमेंट अलग बाबा कराते थे, दोनों का बैलेंस सिखाते थे। बच्चों का लव ऐसा होना चाहिए जैसे मस्ताना होता है, परंतु फिर सर्विस भी तो करनी है। निश्चय बुद्धि तो एकदम लटक पड़ते हैं। बच्चे लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा है, निश्चय बुद्धि है, मैं लिखता हूँ, कुछ भी नहीं समझा है। अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप आ गया है, तो 1 सेकंड भी मिलने बिगर रह न सके। दौड़ के आ जाए। बाबा कहते मधुबन में एक भी दिन सेंटर पर ना, ऐसा ना। हम लोग ज्ञान में आए ना, मुरली की ऐसी पॉइंट आती थी, दीदी कहती थी सच्चा प्यार है ना, तो एक भी दिन सेंटर पर ना आए, ऐसा ना हो। अरे बाबा क्या करे, रोज हम सेंटर पर जाते थे, दिन में 2 बार चले जाते थे। 1-2 बार तो ऐसा हुआ हम दिन में 3 बार सेंटर पर गए। सुबह में मुरली सुनने गए, फिर वापस घर आए, छुट्टी का दिन था, कुछ सेवा का प्रोग्राम था, दोपहर में गए, 1 घंटा सेवा करके आ गए। सेंटर के नजदीक रहते थे। फिर शाम को योग में भी गए क्योंकि भट्टी थी। चलो, दिन में 3 बार सेंटर पर गए, कितनी खुशी की बात। तो आप लोग भी ये लक्ष्य रखो। चलो मधुबन जाना तो एक आगे का स्टेप है, लेकिन सेंटर पर तो जरूर जाना है। मुझे कई बार आश्चर्य होता है, मैं फोन करती हूँ, आप क्यों नहीं आए, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया। कहते बहन बस जूम पर सुन लिया ना। अरे जूम पर भी वीडियो चालू करो। ये एक बाबा के प्रति का प्यार है, बाबा के प्रति का रिस्पेक्ट है, जैसे बाबा के सामने बैठे हैं। 18 जनवरी को मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बाबा को ये गिफ्ट दो, फॉलो फादर करके, कि भी हम वीडियो एटलीस्ट 5 मिनट के लिए तो चालू करेंगे। 5 मिनट शुरू में, 5 मिनट एंड में। और अभी ये
18 जनवरी के निमित्त सभी सेंटर पर आ जाओ और बाबा के रूम में बैठ के भट्ठी करो, ठीक है। 16, 17, 18 ऐसे भी ग्लोबल भट्ठी का प्रोग्राम है। कहीं तो बाबा के जनवरी मास में बिल्कुल आए ही नहीं है। मैं कल सोच रही थी, गिनती कर रही थी, मैंने कहा इस बहन को तो मैंने 15 दिन से देखा ही नहीं, ये तो जनवरी मास शुरू हो गया, बाबा के घर पांव ही नहीं रखा। मैंने कहा तड़पना चाहिए कि मैं बाबा के घर में 10 मिनट के लिए आती हूँ बहन, 10 मिनट के लिए आती हूँ, मैं वहां से कैसे भी करके आंधी तूफान बरसात आती हूँ। हमारे पास दूर दूर से बाबा के बच्चे आ जाते हैं। तो क्या है, चलो कुछ नहीं, जो हुआ सो पास्ट इज पास्ट। आज से संकल्प करो, वंस इन अ वीक कंपल्सरी बाबा के घर में पांव रखूंगी। 2023 उसके 52 वीक्स होते हैं, हर साल के 52 to 53 वीक्स होते हैं। तो आप ये लक्ष्य रख लो कि इस साल में एक भी वीक मिस नहीं करूंगी। ओके, पीछे का जो हो गया ड्रामा बाबा उसको माफ कर देगा। ये लक्ष्य रखो आज से लेकर के। ऑलरेडी 2 वीक तो चला गया, तो भी 50 वीक्स है, तो सोचो कि मैं 50 वीक्स में से एक भी वीक मिस नहीं करूंगी। क्या मुझे गोल्डन हैंड मिल सकते हैं? मैं 10 मिनट के लिए भी बाबा के घर पांव रखूंगी। जो यहां से 20 माइल के अंदर में रहते हैं वो कर सकते हैं, रात को, दिन को, आधी रात को, कभी भी। आपकी जॉब का प्रश्न है, कुछ है, कभी भी। और जो 20 माइल से ज्यादा दूर रहते हैं वो कहीं हम बंसीना मंथ कैसे भी करके पांव रखेंगे। जो 40 माइल में रहते हैं वो ट्वाइस इन अ मंथ आ सकते हैं, 40 माइल से ज्यादा रहते वो वंस इन अ मंथ आ सकते। बोलो, कोई तो गोल्डन हैंड मिलेगा कि नहीं? वंस इन अ वीक का गोल्डन हैंड मिलेगा? वाह बाबा वाह, मैं तो बाबा को कहती हूँ बाबा इतना आशीर्वाद दे दो सभी को, इतना आशीर्वाद दे दो सभी को, इतना। और 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 5 मिनट भी बाबा के घर में बैठ के चली जाऊं, भले कुछ भी हो जाए। जैसे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है तो चले जाते हैं ना, कैसे भी। अच्छा, और जो बहुत और दूर रहते हैं और उनके के लिए क्या? वंस इन अ वीक। हाँ, जो वंस इन बहुत अ दूर वीक। रहते हैं, जो बहुत दूर रहते हैं, इसमें से आधे तो आते ही है ऑलरेडी, हमको तो नए चाहिए। हाँ, देखो डोल भाई बीना बहन को तो हाथ ऊंचा ही नहीं करना है, विजय बहन को भी हाथ ऊंचा नहीं करना है। बाकी जो नए हैं वो परमिंदर और कौन है, एवरीवन, पुनीत शर्मा, सिस्टर हु लिव्स वेरी फार। आप वंस इन अ 6 मंथ आओ, वंस इन अ 6 मंथ आओ। राइट, अच्छा ठीक है, मैं योग करूंगी। जब आप लोग नहीं आते हो तो मैं सोचती हूँ शायद मेरा योग कम है, मुझे आपको तपस्या करके इनवाइट करना है, इन्वोक करना है। सबीना बेन ने हाथ ऊंचा कर दिया, चलो ठीक है। जो भी हाथ ऊंचा किया वो भी, नहीं किया वो भी, दिल से किया तो हम कहेंगे कि देखो बाबा का प्यार इतना है, आपको ले आएगा। मैं योग एक्स्ट्रा करूंगी आप लोग के लिए, ठीक है। और जो आते हैं ना वो हम लोग योग एक्स्ट्रा करेंगे। अगर निश्चय बुद्धि है, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप आ गया है तो एक सेकंड भी मिलने भी घर रह न सके। बहुत ही बच्चियां हैं जो तड़पती है, फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होते हैं ब्रह्मा और कृष्ण का। निश्चय हो कि बाप परमधाम से हमें राजधानी देने आए हैं, तो फिर बाबा आकर के बाबा से मिले। ऐसे भी आते हैं, फिर समझाया जाता है ज्ञान गंगा बनो, प्रजा तो बहुत चाहिए, राजधानी स्थापन हो रही है। यह चित्र समझाने लिए बहुत अच्छा है, तुम किसको भी कह सकते हो। हम फिर से राजधानी स्थापन कर रहे हैं, विनाश भी सामने खड़ा है, मरने से पहले बाप से वर्षा लेना है। सभी चाहते हैं वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट हो, अब सब मिलकर एक थोड़ी बन सकते हैं। एक राज्य था जरूर जिसका गायन भी है, सतयुग का नाम बहुत बाला है, फिर से उसकी स्थापना हो रही है। कोई इन बातों को झट मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर इन राजाओं का राज्य हो गया, राजाएं भी अब पतित हो गए हैं, अब फिर पावन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम्हारे लिए तो समझाना बहुत ही सहज है। हम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत से और उनकी मदद से। शिव बाबा से शक्ति भी मिलती है, यह नशा रहना चाहिए। तुम वॉरियर्स हो,
मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो, तो स्वर्ग की स्थापना जरूर रचयिता द्वारा ही होगी ना। तुम जानते हो बेहद का बाप एक है, तुम्हारे सन्मुख तुमको ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। अंडरलाइन करो, बाबा मेरा ज्ञान से श्रृंगार कर रहे हैं। अब हम कौन सा श्रृंगार चाहते हैं, है? स्वर्ग का श्रृंगार, संगम युग का श्रृंगार, सूक्ष्म बतन का श्रृंगार, पूज्य स्वरूप का श्रृंगार है, अनेक प्रकार का श्रृंगार बाबा कर रहे हैं। वो गीता सुनाने वाले कभी राजयोग सिखला न सके, ये अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नशा चढ़ाया जाता है। बाबा आया है स्वर्ग की स्थापना करने, स्वर्ग में है ही पावन राजस्थान, मनुष्य तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही भूल गए हैं। अब बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं, तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि में चले जाओ, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी अथवा 84 जन्मों का समाचार कोई सुना न सके। लक्ष्मी नारायण के चित्र साथ राधे कृष्ण का भी हो तो समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र, लिखत भी उनकी अच्छी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र याद है, साथ में चक्र को समझाने वाला भी याद है। बाकी निरंतर याद के अभ्यास में मेहनत बहुत है। निरंतर याद ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई कीचड़ पट्टी याद ना आए। बाप को कभी भूलना नहीं है। छोटे बच्चे बाप को बहुत याद करते हैं, फिर बच्चा बड़ा होता है तो धन को याद करते हैं। तुमको भी धन मिलता है जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान करना चाहिए। पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। मैं सन्मुख आकर राजयोग सिखाता हूँ। वह गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ी, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ तो तुमको नर से नारायण बनाने लिए यह शिक्षा दे रहा हूँ। यह है भक्ति मार्ग। वहां भी कोटों में कोई निकलेगा जो तुम्हारे दैवी घराने का होगा। अंडरलाइन। फिर ब्राह्मण बनने जरूर आएंगे, फिर चाहे राजा रानी बने चाहे प्रजा, उसमें भी कहीं तो सुनंती कथनती भागंती हो जाते। जो बच्चा बन फिर फारगति देते, उन पर बड़ा कड़ा दंड है, कड़ी सजा है। इस समय ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम निरंतर याद करते हैं न, बाबा कोई को सजा नहीं देता। लेकिन वो जब हम बाबा को छोड़ते ना तो ऑटोमेटिक हमारा खजाना कम हो जाता, वही सजा हो जाती। अगर कोई कहे तो चार्ट लिख कर भेजे तो बाबा सब समझ जाएंगे। भारत की सेवा में ही तन मन धन लगा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा पॉकेट में पड़ा हो। बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। सोशल वर्कर्स तुम्हारे से पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो। बोलो हम अपने तन मन धन से भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ऐसी सेवा और कोई कर नहीं सकता। तुम जितनी सर्विस करेंगे उतनी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो ठीक रीति नहीं समझा सकते तो नाम बदनाम होता है। कोई कोई में क्रोध का भूत भी है तो यह भी डिस्ट्रक्टिव काम किया ना। उनको कहेंगे तुम अपना मुंह तो देखो, तुम लक्ष्मी या नारायण को वरने लायक बने हो। ऐसे जो इज्जत गंवाने वाले बच्चे हैं वह क्या पद पाएंगे। वह तो प्यादों की लाइन में आ जाते हैं। तुम भी सेना हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप पिता को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। मैं आत्मा अविनाशी ज्ञान रत्नों की महादानी बनती हूँ। मैं आत्मा तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करती हूँ। कोई भी डिस्ट्रक्टिव कार्य नहीं करना है, निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। मैं आत्मा कोई भी डिस्ट्रक्टिव कार्य नहीं करती हूँ। मैं आत्मा निरंतर याद के अभ्यास में रहती हूँ। वरदान, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजानों से संपन्न भव।
मैं आत्मा एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाली अखुट खजाने से संपन्न हूँ। नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं जाओ। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है और फिर तेज नहीं झूल सकते। इसलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी अखूट और बेहद का खजाना मिलता है, तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषता है अनुभव। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। स्लोगन, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। मैं आत्मा मनसा महादानी बनती हूँ तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहती हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पहले 1 मिनट प्यारे बाबा की प्यार भरी याद में बैठेंगे।